नाक़िस सीवरेज की वजह से यहाँ से आप गुजरते हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? इसमें यह है कि काफ़ी हमें यहाँ मुश्किलात होती है। 15-20 साल के हम यही इसका देख रहे हैं। नमाज को जाना होता है और छींटे पड़ती हैं। इसका कोई हल होना चाहिए मेरे बच्चे। ये रोड तो कुछ महीने पहले ही नया बना था, सब कुछ तो उसके बावजूद कुछ ठीक नहीं हुआ। ये बड़ा टूटा हुआ था, ये अल्लाह ने करके ये नया बन गया। अब ये तकलीफ हो गई है। पानी के पाइप लगाए, वो बहुत नाकिस पाइप लगे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। किन्होंने इकट्ठा किया पैसा? बैतुल के आदमी हैं, बैतुल के आदमी हैं, इन्होंने किया है और किसने करना है? हाल न पूछे, दिल को आग लगी हुई है, सड़ रही है। आपके सामने इधर देखो, तस्वीर दे इधर भी खींचो। मैडम ये पूरा इलाका ही परेशान है। एक दफ़ा इन्होंने नून लीग वालों ने पाइप डाले और वो बंद हो गए। ईद वाले दिन 2 दिन इन्होंने निकाला पानी तो चले गए। चेयरमैन यहाँ का है मकसूद गुज्जर और दूसरा वाइस चेयरमैन है मियाँ इसहाक, वो नून लीग के आदमी हैं, कोई काम नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान और आप देख रहे हैं हाई टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं हरबंसपुरा पेप्सी रोड पर मौजूद हूं, जहां की सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब है। इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ के रिहायशियों और यहाँ से गुजरने वालों का जीना अजाब होकर रह गया है। यहाँ का जो निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम और लोगों के घर तक जो पानी पहुँचता है, और यहाँ की सीवरेज का निज़ाम वास्को चंगा पानी के चेयरमैन वहीद गुल देख रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून के MPA हैं। वो एक माह का एक घर से 1100 रुपया ले रहे हैं। उसके बाद ये सूरत हाल है। हैरत की बात यह है कि कुछ महीने पहले ये रोड नया बनाया गया है और इसका सीवरेज भी नई की गई है। लोगों से 15 लाख रुपए जमा करके इसकी सीवरेज का निज़ाम। बाकी इस वक्त हमारे साथ यहाँ के रिहायशी और यहाँ से गुजरने वाले मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल जानते हैं कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? जी अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद सिद्दीकी। अच्छा बशीर अहमद, ये बताइए यहाँ के नाक़िस सीवरेज की वजह से यहाँ से आप गुजरते हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? इसमें यह है कि काफ़ी हमें यहाँ मुश्किलात होती है और यहाँ से जब गुज़रते हैं तो गुज़रने वालों के लिए जो है ना काफ़ी मुश्किलात हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ बंद हो जाए, बाइक बंद हो जाए, पीछे लेडीज़ बैठी हो, तो उसकी वजह से भी वो पानी के अंदर फिर उनको चल के जाना पड़ता है और कम से कम यहाँ पर घुटने जितना भी बाद औक़ात पानी हो जाता है। सीवरेज का निज़ाम जो है ना ये काफ़ी अरसे से गड़बड़ का, कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं। 15-20 साल के हम यही इसका देख रहे हैं और देखने के बावजूद भी और काफ़ी मामलात जो है ना वासा को भी बताए जाते हैं, लेकिन वो आते हैं, मशीनें लगाते हैं, निकालते हैं पानी, और पानी जो है फिर ये रोड पे जाता है हरबंसपुरा रोड पर, और रोड भी पानी से भर चुका है। और उसकी वजह से जो है रोड भी इस वक्त जो है नया बनने के बावजूद भी रोड जो है वो भी अब ख़राब टूट फूट का शिकार हो रहा है। तो इसी तरीके से ये है कि अब जब यहाँ से कोई भी गुजरती है, गाड़ी गुजरे या कोई चीज़ भी, अक्सर यहाँ पर जो है बारिश के अलावा भी जो है ना यहाँ पर पानी अक्सर रहता है, भरा रहता है। मतलब कि अभी कुछ माह पहले ये रोड बना है, तो कितने दिन तक ये ठीक था निज़ाम? ये तकरीबन मेरे ख्याल है 3-4 माह ठीक रहा होगा। उसके बाद वही सीवरेज का निज़ाम, सीवरेज भी नया डाला, इसके बावजूद भी जो है ना पानी का निकास नहीं है। जब तक इसके पानी का निकास सही नहीं होगा तो ये रोड इसी तरीके से बनाने का या सीवरेज नया डालने का फ़ायदा नहीं होगा जब तक इस पानी का निकास ना हो। लेकिन मैं एक बात ये सोचते हैं हम अक्सर कि जब मरियम बीबी जो है वज़ीर आला ये बनी, इसने बड़े बड़े ऐलानात किए, लेकिन सारे ऐलानात जो है ना इनके वो जैसे कहते हैं ना कि रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। उसमें जो है ना किसी किस्म का कोई ऐसा एक्शन या किसी जगह पर कोई नहीं। अब हम देखते हैं कि ज़रार शहीद रोड को हम देखें, अक्सर जो है ना इसके बावजूद ज़रार शहीद रोड पहले नाला बंद नहीं होता था, अब अक्सर जो है ना शाम के टाइम वो भी नाला फुल हो जाता है। और जब बासा वालों को कहा जाता है या ड्रेन वालों से बात की जाती है तो वो कहते हैं जी हम बंदे भेजते हैं, हम ये करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गलियाँ भी पानी से भरी रहती हैं। सही निज़ाम जो है ना निकासी का कोई निज़ाम सही बेहतर नहीं हो रहा। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इन्हें इस पानी की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। ये बता रहे हैं कि यहाँ गटरों के ढक्कन खुले होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, बच्चे भी बीच में गिर जाते हैं। इंतज़ामिया आती है, एक दिन देखती है, चली जाती है, अगले दिन फिर से वही सूरत हाल होती है। आइए मज़ीद अवाम से जानते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी।
क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र पुत्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यामीन। अच्छा, मैं अभी देख रही थी आप यहाँ से गुजर रहे थे काफ़ी मुश्किल से। आप यहाँ के रिहायशी हैं या सिर्फ गुजरते हैं? ये बेटा यहाँ इसके अस्पताल के सामने रिहाइश है, ये नहीं हिना अस्पताल। मतलब यहीं के रहने वाले हैं आप, फिर यहाँ से गुजरना होता है आपको। किन किन मुश्किलात का सामना इस निज़ाम की वजह से? पानी खुशक ही नहीं हो रहा और इतना गंदा निज़ाम है। कॉलोनी में जा रहे हैं पानी, देखो ना, कोई कर ही नहीं रहे। यहाँ पाइप होते हैं वो लगा हुआ है, ये बस होता ही नहीं खुशक। बड़ी तकलीफ है नमाज की। ये भी हाँ पहले नहीं था, ये अब लगा। अब ये नमाज को जाना होता है और छींटें पड़ती हैं। इसका कोई हल होना चाहिए, मेरे बच्चे, कोई होना चाहिए। इंतजामिया कुछ करती नहीं है यहाँ आके? इंतजामिया बस ना दिखावे में ना, वो वहाँ पर को नज़र आ रहा है, वैसे नज़र आएंगे उसके बाद खैर। ये रोड तो कुछ महीने पहले ही नया बना था, सब कुछ तो उसके बावजूद कुछ ठीक नहीं हुआ। कुछ ठीक नहीं हुआ, ये बड़ा टूटा हुआ था। ये अल्लाह ने करके ये नया बन गया। अब ये तकलीफ हो गई है, पानी नया बनने के बावजूद आपको कुछ सहूलत नहीं? हाँ, पानी गर्म है, नमाज पढ़नी होती है, जाना होता है। सीवरेज है, निकल ही नहीं रहा पानी का, पता नहीं निकास ही नहीं है। ये ऐसे ही रहता है हर वक्त? हाँ, पानी का निकास ही नहीं है मेरा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी जफर इकबाल है। अच्छा, यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी जी बिल्कुल। ये पानी का देखें निज़ाम इतना ख़राब है, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो किन किन मुश्किलात का सामना आपको इसकी वजह से? ये रोड जब बनाया ना, लोग बनने नहीं दे रहे थे क्योंकि सीवरेज नहीं बना था। सीवरेज बनेगा तो रोड बनेगा ना, उन्होंने इसके ऊपर ही वैसे डाल दिया। सारा सीवरेज खराब है और जो पानी के पाइप लगाए वो बहुत नाकिस पाइप लगे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। नहीं तो मैं दिखा सकता हूँ सारी गलियों के अंदर 1200 रुपये महीना लेते हैं घर से। इधर से 15-16 लाख रुपया इकट्ठा किया इन लोगों ने। तो सब ये कोई देख, किन्होंने इकट्ठा किया पैसा? बैतुल के आदमी हैं, बैतुल के आदमी हैं, इन्होंने किया है और किसने करना है। तो जो कोई बात नहीं सुनता, किसी की भी कुछ भी नहीं होता, कोई फायदा नहीं है। इधर 2-2 फुट पानी होता है, ये आज कुछ भी नहीं है, अभी गुजर नहीं सकते। वो भी औरतें बेचारी इतनी मुश्किल से जाती हैं, ऊपर से घूम घूम कर जाती हैं। अच्छा, मतलब कि पैसे दिए आपने, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, पैसे लेने के लिए उनके बंदे आते थे और जब से ये पानी देखने के लिए नहीं आते? कुछ भी नहीं आता, इधर कोई बंदा नहीं आता। तो आपने कभी जाके उनके दफ्तर में शिकायत नहीं की कि पैसे लेने के लिए आप आते? वो जब तक सीवरेज नहीं ठीक होगा तो क्या कर सकते हैं। तो आप उनसे कहे कि आप, हमने आपको पैसे सीवरेज के दिए थे, आप फिर भी ये ठीक नहीं सुनते नहीं कोई बंदा। आ रहे हैं जी, जा रहे हैं, वो पाइप लगा दिया उधर, वो थोड़ी देर के लिए लगा देंगे, थोड़ा सा पानी निकालेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। उस पाइप के बावजूद कोई वो नहीं हो रहा? नहीं, पानी कहाँ जाएगा, बाहर रोड में बंद है। वो जो बाहर जो चल रहा था, नाला चल रहा था, सुबह था वो नहर का पानी आता था उसमें। अब उस सुबह को ना सारा दुकानदारों ने बंद कर दिया है और पानी उधर से बाहर जाने के बजाय रोड पे जा रहा है। रोड भी टूटेगा, वो भी टूटेगा। अब रोड जाके देख ले, रोड पे भी पानी होगा। किसी टाइम भी ये पानी यहाँ पे नहीं सूखता? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बेटा अल्लाह का न पूछा करो, हाल न पूछे, दिल को आग लगी हुई है, सड़ रही है। आपके सामने इधर देखो, तस्वीर दे इधर भी खींचो। रोजाना बेरिंग सड़ी हुए हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी, घर का किराया, मतलब हम किधर जाए, मर रहे हैं। बच्चों को मुस्तकबिल बनाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं, रिक्शा ठीक कराएं, क्या करें। अभी आपके सामने रोजाना सैलाब आता है, रोजाना बेरिंग मिस्त्री के पास लेके जाऊँगा, देखो। मतलब ये रिक्शा है आपका, ये रोजाना रुक जाता है? यही आपके सामने देखिए आप, ये उधर दे रखे, उधर देखो मोटरसाइकिल, जनानियाँ, बुढ़ियाँ, औरतें, ये सब जलील हो रहे हैं। कोई ट्रस्ट से मत भी नहीं हो रही। तो इंतजामिया को आपने कभी शिकायत? क्या किसको कंप्लेन करें, कोई सुनने वाला हो तो हम कंप्लेन करें ना। अगर कोई, ये आपके सामने कितने दिन से सैलाब आया, अगर बारिश हो भी फिर भी सैलाब, अगर बारिश ना हो फिर भी सैलाब है। आज तो बारिश, जिस दिन बारिश ना हो फिर भी देख लें आप, यही हाल है हमारा हुकूमत का। आप हमारी हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देंगे हम उसको? बोलो कि अच्छा करो, जो क्या कहूँ उसको, मेरे मुंह में कोई अल्फाज नहीं कि मैं उसको कुछ कहूँ। 20% उन्होंने महंगाई की है। हाँ, 20 रुपए दूध के पैकेट के बढ़ा दिए दुकानदारों ने। आटा महंगा, घी महंगा, हम घर का किराया पड़े, किराया पूरा करें या बिजली का बिल अदा करें, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का, मियां साहब। क्या नाम है आपका? सैयद तसव्वुर हुसैन। अच्छा, यहाँ से आप गुजर रहे हैं तो ये मतलब रिहायशी भी आप यहीं के ही होंगे, तो किन किन मुश्किलात का सामना है आपको इस निज़ाम की वजह से? मैडम, ये पूरा इलाका ही परेशान है। एक दफ़ा इन्होंने नून लीग वालों ने पाइप डाले और वो बंद हो गए। करोड़ों रुपए का नुकसान किया इन लोगों ने और उसके बाद खुद अपनी मदद के तहत इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, कम से कम 35 से 40 लाख रुपया। फिर वो पाइप डाले गए, लिहाजा वो दोबारा पाइप जो हैं बंद हो गए हैं। अब ये निकालते हैं, जमादार आते हैं, निकालते हैं वक्ती तौर के ऊपर। ईद वाले दिन 2 दिन इन्होंने निकाला पानी तो चले गए। उसके बाद यहाँ के जो चेयरमैन हैं,
जो वाइस चेयरमैन है, जो चेयरमैन यहाँ का है मकसूद गुज्जर, और दूसरा वाइस चेयरमैन है मियाँ इसहाक, वो नून लीग के आदमी हैं, कोई काम नहीं करते। हालांकि परसों चौथ नून लीग के वाइस चेयरमैन जो है यहाँ पे गुजर रहा था, खुद देख कर गया, और मैंने उनको कहा है कि मियाँ साहब या तो सड़क बना दो, पानी ना निकाल, लेकिन वो नहीं निकालते। यहाँ पर सिर्फ बाजियाँ लगी हुई हैं, ये सड़क वो नहीं बनाएंगे कभी भी नहीं। मतलब देख के भी अनदेखी कर दे। हाँ, देख के भी वो यहीं से गुजरते हैं, सामने उनके घर हैं, सामने ही उनके घर हैं, इसी रोड के ऊपर उनके अपने स्कूल हैं, अपनी मार्केटें हैं, अपने प्लाजे हैं, लेकिन इन गरीब लोगों को इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। हर नमाजी, हर दूसरा बंदा परेशान है। बच्चे इनकी बनाओ ना मूवी, वो देख। इंतजामिया से आपने शिकायत नहीं की कभी? वो मैडम, मैंने बहुत शिकायतें की हैं, मैं खुद भी, ये मुझे जानते भी हैं, और मेरा तल्लक भी आप जैसे मैडम से है, दोस्तों से है। लिहाजा ये सड़क कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक, एक तो यहाँ पर वो है अपना स्विंग पूल है, जिसकी वजह से अपना ये सारा बंद हो जाता है। वो एकदम रात को पानी छोड़ते हैं और ये पानी सारा बाहर आ जाता है। और दूसरा, यहाँ का जो अच्छा पानी है फिल्टर वाला, वो और ये दूसरे गंदे पाइप दोनों मिल चुके हैं और पानी सारा गंदा हो चुका है। ये सब ऊपर से लेकर नीचे तक, नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन सब मिले जुले हैं। मैं साफ लफ्ज़, वास्को का निज़ाम है ना? ये हाँ, ये वास्को का निज़ाम है, वहीद गुल का निज़ाम है, ठेकेदारी निज़ाम है, और बड़ा बिल इतना लेते हैं कि कहने की कोई बात नहीं। 1200 रुपया इन्होंने फिक्स कर दिया, एक घर का 1400 फिक्स कर दिया है। ये अवाम को क्या देंगे? ये तो झूठ बोलते हैं कि अवाम को हमने ये किया, वो किया, क्या किया, झूठ। ये 2 दफ़ा इन्होंने पेट्रोल में सस्ता कर दिया, अब महंगा कर दिया, बिजली परसों फिर 8 रुपये महंगी कर दिया। क्या करेंगे ये लोग? ये कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल जी। गुलाम रसूल, इस रोड से आप गुजर रहे हैं, इतना पानी खड़ा हुआ है, किन मुश्किलात का सामना है आपको? ਇਹ ਜੀ ਮੈਡਮ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸਮਾਈ ਟਾਊਨ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੌਤਗੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਪ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਜਾਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ पंप लगने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा? ना जी। कुछ महीनों पहले तो नया बना था ये रोड, उसके बावजूद भी ना, इस वजह से देखो ये भी टूट रहा है, वो भी टूट रहा है। फिर उस तो बाद ये पीछे आप जाकर आप जा ही नहीं सकते। मैं 2 मरतबा ड्यूटी पे जाता हूँ, सुबह और शाम। इतना मोटरसाइकिल डूब जाता है। बहुत परेशानी है मुझसे। कोई मेहमान नहीं इधर आता, डरता भी जब ये पेप्सी रोड है। बिल्कुल नाकस निज़ाम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इंतजामिया ने आके कभी तवज्जो नहीं दी इस पे? भी नहीं आती। बोर्ड लाइन आए ने, दोबारा जो हो गया, दोबारा इधर बढ़िया ही नहीं रहा। पैसे भी जमा किए हैं यहाँ? ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ, ਪਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਹੀਨਾ हॉस्पिटल है, तो आप जाके देखें कि मुझसे बहुत बुरा हाल है। जलालत हॉस्पिटल के सामने इतना पानी खड़ा है, मरीज कैसे जाएंगे? ये देखें, ये दूर तक जाती बात है। फिर उस थोड़ा आगे चले जाए, नाजर मार्केट के पास, उधर भी पानी खड़ा है। ये तो बेटा ना बिल्कुल हुकूमत पहुंच ही नहीं रही। बिल्कुल होंगे ना मसला, चलो को आके जोड़े लोग इधरों जित के चले गए ना, वो दोबारा इधर वापस आ ही नहीं रहे। पैगाम देंगे आप हमारी हुकूमत? हम असं तो यही कहने जी, यह रोड है पैप्सी रोड है, पैप्सी रोड ਤੇ ਖਾਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ हुकूमत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕੌਣ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। कोई लेडीज नहीं गुजर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अच्छा जी, माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सलाम। मोहम्मद सलाम, ये बताइए, यहाँ पे आपका टाल पे आप बैठे हुए हैं, रिहायशी यहीं के आप? जी जी जी। यहाँ पे इतना पानी इतना ज्यादा खड़ा हुआ है कि गुजरना मुहाल है, आपको किन मुश्किलात का सामना है? ये आज तो पानी नहीं हैगा, ये 4-5 साल का वाकया। 4-5 साल तो वाकया। ਇਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਲੂਸ ਬਥੇਰੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਲਾਸੇ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਦ ਗੋਲੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਇਸ ਵੈਦ ਗੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਸ ਲਲਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गटरों के ढक्कन भी खुले हो। हाँ देखो ढक्कन आ देखो किन्ने ढक्कन खुले होने, देखना दिखाओ, देखो सामने ढक्कन खुले हुए ने ते अल्लाह दा अजाब इन्हां लोकां दे उत्ते नाज़ल हो जावे। ये जेड़ा आवाम दा गरीबां दा नहीं सोचदे, कोई आवाम पैसे मंगदी इन्हां कोलों, कोई पैसे नहीं मंगदी। कोई महीने पिछों 6 महीने बाद कोई 5 काम नहीं करा सकदे। आवाम दा होर काम इन्होंने फलाई की करना लोगों। वास्को चंगा पानी के जो चेयरमैन है वहीद गुल, उन्होंने कभी खुद आके इसको देखा नहीं है? नहीं, इन्हें प्राइवेट महकमा बनाया, पैसे घूमते लवाउंदा, पैसे घूमते लवाउंदा ते वासा दे नाल रल के मिल के वासा दे नाल 2 नंबरी काम करता पिया। सारी आवाम नूं पता हैगा ये 2 नंबर काम है। तो आपने कभी इनके दफ्तर जाके शिकायत नहीं की? बड़े बड़ी दुनिया लेके गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता? कोई नहीं मिलता। नाल महकमा पुलिस भी जाती रही है, ललचा दे दू के कर देंदा। रिश्वत लग जाती है, मतलब रिश्वत लेके। बस खुदा जानदा जी, ये तां लोग की करदे ने, लैन देन उत्थे आवाम नूं चुप करा देंदे ने ते कोई हाल नहीं हैगा। अल्लाह दे वास्ते कदे ये वासा हुकूमत वासा दे अंदर चलदा वे इलाका, ये कदे आवाम नूं शायद किते सुकून आ जावे। क्या बहुत शुक्रिया। नमाजी आदमी दा कपड़ा साफ नहीं दिंदा, बेटियां लोकां दियां डिगदियां ने विच। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ की आवाम की राय जानी। उनका कहना था कि उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जिनकी यहाँ पे रिहाइश या दुकानें हैं, सबका यहाँ से गुजरना महाल हुआ है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इस रोड पर तवज्जो दें, इसको देखें और होश के नाखुन लें। इसी के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।